हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, लीड का सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके रूम में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग और वेल्डिंग को ख़त्म किया था। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम फिजिक्स का एक ओवरव्यू ले लेंगे, जिससे आपको क्या हो, क्वेश्चंस जो आए आपके एग्जाम में वो आप कर पाएँ। तो इसके लिए आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, एक हम क्या ले लेते हैं, फिजिक्स का ओवरव्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आइए देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या होता है? जब हम किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं, तो उसके लिए क्या हमें आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है? हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या होता है, यूनिट। इन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन दो चीज़ों को मिला के हम क्या बनाते हैं, अपनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब हम उसको किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो हमारी यूनिट दो टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है क्या, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इसको हम, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। द यूनिट्स आर फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, और डेराइव्ड यूनिट, जो जो यूनिट्स हम फंडामेंटल यूनिट से डेराइव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो हमारे यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? CGS हो गया, FPS हो गया और MKS हो गया। ठीक है, तो CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हमारी क्या है, CGS यूनिट। FPS क्या है, फूड पाउंड सेकंड, ये हमारी FPS यूनिट हो गई। और MKS सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जिसको हम क्या करें, जिसमें हम द्रव्यमान को किस में दिखाएं, किलोग्राम में, लंबाई को किस में दिखाएं, मीटर में, और समय को किस में दिखाएं, सेकंड में, तो हमारी क्या होती है, MKS सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं हमारी बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। हमारी बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? पहली बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। लेंथ को हम किस में शो करते हैं, मीटर में। इसका सिंबल क्या होता है, M होता है। ठीक है, ये लेंथ की क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। मास, मास को हम किलोग्राम में शो करते हैं। इसका यूनिट, इसका सिंबल क्या होता है, kg होता है। टाइम, टाइम को सेकंड में शो करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, S होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम किस में शो करते हैं, एम्पियर में, SI यूनिट में, SI बेस क्वांटिटीज में। ठीक है, तो और इसका सिंबल क्या होता है, ए होता है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। SI यूनिट हम वैसे डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, केल्विन में चेंज हो जाता है। तो SI यूनिट हमारी क्या है, केल्विन है, टेम्परेचर की। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में करते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, MOL। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको किसमें, कैंडिला में कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से। तो ये क्या दी हुई हैं, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 मोल और 1 कैंडिला की डिफिनेशंस आपको दी हुई हैं। आप इसको चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है मिनट, तो मिनट का सिंबल होता है MIN। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। आवर दिया हुआ है, इसका सिंबल H होता है। 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, डे, तो एक डे में कितना आवर होता है, 24 आवर, और इसमें सेकंड्स कितने होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दी हुई हैं, और उनका क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन दिया हुआ है, हमारे जो बेस यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट। तो आइए अब हम देख लेते हैं रेंज ऑफ लेंथ्स, ये क्या होता है, द साइजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। ठीक है, वो क्या करती है, हमारी अगर कोई ऑब्जेक्ट की हमारी साइज है यूनिट्स में, वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मिनट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर, ये होता है। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है, 1 AU। ठीक है, 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये हमारा होता है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ द वेलोसिटी ऑफ
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। ठीक है, तो हमारी जो लाइट है वो जितनी डिस्टेंस कवर करती है 3.8 मीटर पर सेकेंड से और 1 साल में, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइट ईयर। वो कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो अब हम देख लेते हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, आइए देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 U। ठीक है, इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12। ठीक है, आइसोटोप C6C12। ठीक है, इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12। आइसोटोप C612 इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल टू 1.66 × 10⁻16 kg। तो ये आपको दिया हुआ है साइज ऑफ प्रोटॉन 10⁻15 मीटर, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻10 मीटर। तो ये क्या है, आप एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसका रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 10⁻7 मीटर। ठीक है, इसमें मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30 kg, प्रोटॉन का मास 10⁻27 kg। ठीक है, रेड ब्लड सेल का मास 10⁻13 kg, ऑटोमोबाइल का मास 10⁻3 kg, ह्यूमन का मास 10 ठीक है kg, मून का कितना है 10⁻23 kg। ये सबका मास दिया हुआ है। सन का कितना दिया हुआ है 10⁻30 kg, अर्थ का कितना दिया हुआ है 10⁻25 kg। तो ये आप देख लीजिएगा कि किसका मास कितना होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इज द मेजरमेंट। तो हमारा एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन द मेजरमेंट, तो हमारे मेजरमेंट में कौन कौन से एरर होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये टाइम का दिया हुआ है। ठीक है, पीरियड ऑफ रेडियो वेव कितना दिया हुआ है 10⁻³ ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये क्या दिया हुआ है, टाइम रेंज दिए हुए हैं, टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर। The systematic error are also that error tend to be in one direction, either positive or negative, sum of the sources of a systematic error। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है उसमें। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से जो हमारा जो एरर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर करते हैं। ठीक है, इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और प्रोसीजर है वो क्या है, इनपरफेक्शन उसमें हो, ठीक है, परफेक्ट ना हो, तो हमारा क्या जाता है, सिस्टमेटिक एरर आ जाता है। पर्सनल एरर अगर जो मेजर जो कर रहा है वो क्या होता है, उसके द्वारा अगर कोई एरर आ जाए तो दी अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बेसिस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एन ऑपरेटर्स और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इज इन टेकन ऑब्जर्वेशन विथ ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाता है, पर्सनल एरर, जो कि जो मेजर कर रहा है उसके द्वारा कोई एरर हो जाए या ऑपरेटर्स हमारा क्या हो, सही से उसका सेट ना हो, तो वो क्या हो जाता है, पर्सनल एरर। ठीक है, ये हमारे क्या था, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में हमारे हो गए लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड। फॉर एन एग्जांपल, ए वर्नियर कैलिपर्स हैज लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, the magnitude of the difference between the true value of the quantity and the individual measurement of the value called the absolute error of the measurement। तो जो हमारी मेजरमेंट से क्या आती है, एक हमारी मीन वैल्यू आती है, उससे हम क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो उतना हमारा क्या होता है, मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होता है। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होता है, रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन और टू द मीन वैल्यू, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आ गया, रिलेटिव एरर आ गया डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये हमारा कितना आ गया, रिलेटिव एरर। तो पर जब हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर।
एरर ऑफ सम और डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है। सपोज द फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली व्हेन ए डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर वी विश वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जेड बराबर ए प्लस बी हो गया, तो जेड प्लस डेल्टा जेड हो गया, तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो हेंस द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो जो हमारे दोनों क्वांटिटी में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर होगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी जो लास्ट क्वांटिटी मिल रही है उसमें क्या हो जाएगा, हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एरर ऑफ द प्रोडक्ट और क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका क्या रूल होता है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रेट इज द सम ऑफ द ऑल रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, जेड इक्वल टू ए इंटू बी है, ठीक है। तो जब हम जेड में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो क्या होगा, वो भी ऐड ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा ए, जितना ए में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी में एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन सिंबल है, लेकिन ये क्या होता है, ये ऐड होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आगे का टॉपिक देख लेते हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मोशन इज, ये दिया हुआ है आपको, मोशन इज इन change in position of an object with the time. How does the position change with the time? In this chapter we shall learn about the described motion. For this we develop the concept of velocity and acceleration. We shall confine the ourselves of the steady motion of an object along a straight line, also a rectilinear motion, ठीक है। तो rectilinear motion क्या होता है, straight line motion। In kinematics we study ways to describe motion without going into causes of motion. What cause of motion described in this chapter and next chapter from the matters, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वो मोशन हमारा किस वजह से उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको केवल क्या करना है, मोशन पढ़ना है, विदाउट कॉज ऑफ मोशन के पढ़े बिना, ठीक है। देख लेते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम देख लेते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है, ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या किया, हमारे रेफरेंस पॉइंट से क्या है, चलना स्टार्ट किया, ठीक है। वो हमारा कहाँ गया, ए पॉइंट पर गया, ठीक है। जब ए पॉइंट पर गया हमारा, उसके बाद क्या किया, वो कहाँ गया, बी पॉइंट पर गया, फिर वो क्या किया, सी पॉइंट पर गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने हमारी कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस हमारी कवर की जी ओ, मान लीजिए इसको ओ टू ए टू बी, बी टू सी। तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी हो गई, ओ ए प्लस ए बी प्लस क्या हो गया, बी सी। ये हमारी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल जितना हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया पाथ लेंथ, वो क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई। अगर यहाँ पे बोला जाए आपसे हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ए पे गया, बी पे गया, ये हमारा सी पे गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना किया, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जिस पॉइंट से हमें मेजर करना है, उस पॉइंट से ओरिजिन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना होगी, ओ टू सी, ये हमारी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। The magnitude of displacement may or may not be equal to the path of the length transferred of an object। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो may और may not be पाथ लेंथ के इक्वल हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड बी
ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की है तो हमें टाइम वेलोसिटी ग्राफ यूनिफॉर्म ऐसा मिलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट का। ये हमारे क्या ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। तो ये हमारे क्या है, एक कार का पोजिशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो क्या होती है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है। बट हाउ फास्ट इज द मोशन चेंजिंग विद द टाइम, इट इन व्हाट डायरेक्शन, टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड, तो ये आपको दी हुई है डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल डेल्टा बी, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट का हमारे तो हमारा जैसे कि मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 से x2 है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा x हो गया, ठीक है। तो डेल्टा x अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये हमारा क्या हो गया, टाइम इंटरवल। तो हमारा ये क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। जो उसके पोजीशन में या डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज हो रहा है उससे हम क्या कर देते हैं, टाइम के इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो टोटल पाथ लेंथ, मैंने आपको टोटल पाथ लेंथ जैसे कि ये बताया, ठीक है। ये टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम लिया है यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने में, कितना टाइम हमारा ऑब्जेक्ट लिया है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। लेकिन हमारे एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी में है हमारा चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा है वो हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं। दोनों में क्या है, यही डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब हम क्या देख लेते हैं, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो जो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मोशन के दौरान चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कभी हमारी वेलोसिटी घट जाती है, कभी हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या होता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो अगर मान लीजिए हमारी लास्ट वेलोसिटी वी टू है और स्टार्टिंग वेलोसिटी वी वन है, तो लास्ट वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल वेलोसिटी लास्ट माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। हमारा क्या है, जैसे कि आपको एक्स पोजीशन और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, तो पॉजिटिव ए हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, निगेटिव ए का ग्राफ है, ए इक्वल टू जीरो। जब हमारी वेलोसिटी क्या हो, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, माइनस मतलब वी वन इक्वल टू वी टू आ जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ, निगेटिव वेलोसिटी का ये ग्राफ। मीन्स हमारी वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हुआ है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मोशन का इक्वेशन v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हमें क्या है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दस वी हैव ऑब्टेन्ड थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी जीरो टी प्लस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर वी जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, मोशन के इक्वेशन, इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, v क्या है हमारी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वी जीरो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, टाइम है, एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन में हमारा मोशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने डिटेल स्केलर एंड वेक्टर बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या होती है स्केलर। एंड वेक्टर क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ एडिशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर दिया हुआ है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, देन हमारा क्या होगा, ए एंड बी और इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई रियल नंबर्स, जो लैम्डा इंटू ए, ठीक है, लैम्डा इंटू मॉड ए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो लैम्डा ए है मॉड में, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा को बाहर भी निकाल सकते हैं, और मॉड ए क्या कर सकते हैं, अंदर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाले वेक्टर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर का ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो जैसा कि ये आपको दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ओपी है, वेक्टर ओपी है हमारा ए वेक्टर, एंड वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी वेक्टर। तो हमारे फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को हेड को मिलाने वाले हम वेक्टर को क्या कहते हैं, उसका रिजल्टेंट, ठीक है। आर इक्वल टू ए प्लस बी, जो मैंने आपको बताया हुआ, वेक्टर ए हमारा फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर बी हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर। तो जो हमारे फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने वाले वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हम देख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो जो हमारा लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, बी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे क्या होते हैं, दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ए माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। अब हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड लास्ट वेक्टर का टेल जब हम मिला फर्स्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर। तो हमने फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाया, तो हमें क्या मिला, ये हमें रिजल्टेंट मिला, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने वेक्टर बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा, माइनस बी। जो हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं और सेम मैग्नीट्यूड पे, तो हमारा वो वेक्टर क्या हो जाता है, माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड हमने फिर मिला दिया, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड, ये हमने फिर मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिजल्टेंट ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस बी हमने क्या किया, हमने अपने बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया सेम मैग्नीट्यूड पे। तो अब हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट्स वेक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर हमारे ए की एक्स की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जेड जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो इन तीनों का मॉड क्या होता है, तीनों का मॉड क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि तो इनका मॉड क्या होगा, 1 होगा। ए एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में के कैप, ये हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है रिजल्टेंट ऑफ अ हमारा टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ये आपको क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपको मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे क्या है, फिगर है, ठीक है। और रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। तो देन हमारा एंगल कितना होता है, रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल कितना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड इक्वेशन
its डायरेक्शन इक्वेशन इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन एंड एज द लॉ ऑफ साइंस। ठीक है,